हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 6 के मैथ के सेकंड चैप्टर के एक्सरसाइज 2.3 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर का नाम हमारा क्या है? होल नंबर। होल नंबर का 2.1 और 2.2 हम लोग पढ़ चुके हैं। 2.1 में हम लोगों ने नंबर लाइन पर कैसे होल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन किया जाता है ये हमने सीखा था। वो किसी होल नंबर का क्या सक्सेसर होता है, क्या प्रेडिसेसर होता है, ये हमने सीखा था। 2.2 में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन, कई सारे ऑपरेशन थे जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन सब के प्रॉपर्टी के बारे में हमने सीखा था। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखे थे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी पढ़े थे, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़े थे, ये सब हम लोग सीख चुके हैं 2.2 तक। 2.3 जो हमारा है, हम लोग सीखेंगे किसी नंबर को कैसे पैटर्न में बनाया जाता है और कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है अ स्टोर हैज 59 कूलर्स एंड 1 हीटर। एक स्टोर है, मतलब कोई दुकान है, वहां पे कितने कूलर हैं? 59। और कितना हीटर है? 1 हीटर। एक स्टोर में 59 कूलर्स हैं और 1 हीटर है। आगे पूछ रहा है हाउ मेनी, कितने कूलर्स एंड हीटर्स होंगे आर देयर हैं इन 40 सच स्टोर्स। अगर एक स्टोर में 59 कूलर और 1 हीटर है तो 40 स्टोर में कितने कूलर और हीटर मिलेंगे हमें, यही हमें पता करना है। तो ठीक है, हम लोग लिखते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ कूलर्स, नंबर ऑफ कूलर्स इन 1 स्टोर। एक स्टोर में कितने कूलर हैं? 59। नेक्स्ट लिखिए नंबर ऑफ हीटर इन 1 स्टोर। कितना है? 1। एक स्टोर में कितना हीटर है? 1 हीटर है। अब अगर ऐसे ही 40 स्टोर होते तो बताइए कितने कूलर और कितने हीटर होते? तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ कूलर्स, सबसे पहले कूलर निकाल लीजिए, इन 40 स्टोर्स। अब अगर एक स्टोर में 59 तो 40 स्टोर में कितने हो जाएंगे? 59 इंटू 40। 59 में 40 का मल्टीप्लाई करिए, 0 को भूल के मल्टीप्लाई करिए, 4 में 9 का करिए, 4 9 जा 36, 6 कैरी 3, 4 5 जा 20 और कैरी 3 23। आगे क्या लगा देंगे? 0। नंबर ऑफ हीटर्स इन 40 स्टोर्स। अब अगर एक स्टोर में 1 हीटर है तो 40 स्टोर में कितने हीटर होंगे? 40। तो 1 का 40 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 40। तो आप आंसर आपको आ गया है, कितने कूलर और कितने हीटर हैं हमें पता चल गया है। आंसर में लिखेंगे देयरफॉर देयर आर 2360 कूलर्स एंड 40 हीटर्स इन 40 स्टोर्स। 40 स्टोर में 2360 कूलर और 40 हीटर हमारे होंगे। बन जाएगा? ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अ टेलीविजन सेट कॉस्ट रुपीज 11,500। एक टेलीविजन है, उसका दाम कितना है? 11,500। इफ आई गेट ए डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब छूट, हमें छूट मिल जा रही है कितने रुपए की? 500 की। ऑन द टेलीविजन 11,500 का टेलीविजन था, 500 का डिस्काउंट हो गया, कितने का टेलीविजन हो गया? 11,000 का। इसके बाद फाइंड द कॉस्ट ऑफ 35 सच टेलीविजन। अगर 35 टेलीविजन इसी तरीके के हैं तो उसका कॉस्ट कितना होगा, हमें पता करना है। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ
वन टेलीविजन आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद जो एक टेलीविजन का कॉस्ट है वह कितना है बताइए? 11,500 में से कितना घटा देंगे? 500। कितना आ गया? 11,000। तो एक टेलीविजन का कॉस्ट कितना है? 11,000। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 35 सच टेलीविजन्स। इसी तरीके के 35 टेलीविजन्स का जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा बताइए? 11,000 में 35 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। गुणा करिए। 35 का जीरो को भूल जाइए, 35 का 1 में करेंगे 35 बन जा 35, 35 का 5 कैरी 3, फिर 35 का 1 में करेंगे 35 बन जा 35 कैरी 3 38। और कितने जीरो भूले थे तो कितने जीरो लगा देंगे? तो इतना रुपए 3,85,000, 3,85,000। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? द प्राइस ऑफ ए फ्लैट रिड्यूस। रिड्यूस मतलब कम होना, रिड्यूस मतलब कम होना। एक फ्लैट है, फ्लैट का जो दाम है प्राइस वह कम हो जा रहा है। कितने से कितना हो जा रहा है? 1,75,000 से 1,50,000 हो जा रहा है। कितना कम हो रहा है? 1,75,000 से 1,50,000। कितना कम हुआ कैसे पता चलेगा? जो ज्यादा दाम है उसमें से कम वाला दाम को घटा देंगे तो कितना कम हुआ पता चल जाएगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ। फाइंड द प्राइस ऑफ रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ 85 सच फ्लैट। हमें प्राइस पता करना है। कौन सा प्राइस? जितना हमारा प्राइस ऑफ रिडक्शन, जितना प्राइस हमारा घटा हुआ है। रिडक्शन मतलब इसे रिड्यूस से बना है रिडक्शन। कितना दाम हमारा घटा, कब? जब हमने कितने फ्लैट खरीदे? 85। ध्यान दीजिए, एक फ्लैट का दाम रिड्यूस हुआ, कम हुआ 1,75,000 से कितना हो गया? 1,50,000। फाइंड द प्राइस ऑफ रिडक्शन। कितना हमारा कम हुआ, प्राइस कितना कम हुआ, कब? जब हमने कितने फ्लैट खरीदे? 85। तो एक फ्लैट खरीद रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि 1,75,000 से 1.5 लाख हो जा रहा है, मतलब 25,000 रुपए कम हो रहा है। एक फ्लैट में कितना कम हो रहा है पैसा? 25,000 रुपए कम हो रहा है। तो 85 फ्लैट में कितना कम होगा? क्या करेंगे देखिए कैसे लिखेंगे। प्राइस रिड्यूस्ड, प्राइस कम हुई, रिड्यूस्ड इन वन फ्लैट, इन द कॉस्ट ऑफ वन फ्लैट। एक फ्लैट के कॉस्ट में कितना प्राइस रिड्यूस हुई? 1,75,000 में से 1,50,000 को घटा देंगे। कितना आया? 25,000। तो एक फ्लैट में कितना प्राइस हमारा रिड्यूस हो रहा है? 25,000 रुपए। हमें 85 फ्लैट में निकालना है। प्राइस रिड्यूस्ड इन 85 फ्लैट्स। क्या करेंगे? 85 का 25,000 में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करिए, जीरो को भूल जाइए, 25 का 85 में मल्टीप्लाई करिए। 25 का सबसे पहले 5 में करेंगे, 25 का 5 में करेंगे 125, 125 का क्या लिखेंगे? हासिल 12। फिर 25 का 8 में करेंगे, 25 का 8 में करेंगे 200 आएगा, 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 212। और कितना? 3 जीरो भूले थे, 3 जीरो हम लोग लगा देंगे तो कितना आया? 21,25,000, 21,25,000 और काहे में? रुपीज। 21,25,000 बन जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। अ बुक शॉप, एक किताब की दुकान है और उसके पास किताब की दुकान में कितनी बुक है इंग्लिश की? 600। हिंदी की कितनी बुक हैं? 400। और बंगाली की कितनी बुक हैं? 500। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स, किताबों की संख्या ज्ञात कीजिए इन 28 सच बुक शॉप्स, अगर इसी प्रकार की 28 दुकानें हैं किताब की तो बताइए कुल कितनी संख्या हमारी किताब की होगी। तो सबसे पहले आप एक दुकान में कितनी किताबें पता कर लीजिए। टोटल बुक्स इन वन शॉप, एक बुक में, एक शॉप में कितनी किताब है? तो 600 इंग्लिश की हैं, 400 हिंदी की हैं और 500 बंगाली की। तीनों क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा? 1500। तो एक दुकान में कितनी किताब है? 1500। तो 28 दुकान में टोटल नंबर ऑफ बुक्स या टोटल बुक्स इन 28 शॉप्स, क्या करेंगे? इसी 28 का 1500 में गुणा कर, कितना आएगा? 15 का पहाड़ा पढ़ लेते, इसको छोड़ दीजिए। 15 का 8 में गुणा करेंगे, 15 8 120, 120 का 0 हासिल 12 और 15 दूना 30, 30 और 12 42। 2 जीरो भूले थे, 2 जीरो लगा देंगे। तो कुल कितनी किताब है? 42,000, 42,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अ पार्किंग लॉट, पार्किंग लॉट है, कहीं पे पार्किंग के लिए जगह थे। हैज 111 कार, और वहां पे कितनी कार खड़ी थी? 111, 111 कार। 11 कार्स वेयर टेकन एसाइड, 11 कार को एक तरफ बगल में ले गया गया। एसाइड मतलब थोड़ा दूर, बगल में। फॉर पेंटिंग, 11 कार को बगल में ले गए, किस लिए ले गए? पेंटिंग के लिए। कुल कितनी थी? 111। कितनी हटा दिए? 11। कितनी बची? 100 कार। हाउ मेनी कार्स आर देयर इन 45 सच पार्किंग लॉट, तो एक पार्किंग लॉट में 100 कार बची। बताइए अगर इसी तरीके के 45 पार्किंग लॉट होते तो कितनी कार हमारे होती? तो ध्यान दीजिए, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कार्स लेफ्ट इन वन पार्किंग लॉट, कार बची हुई है एक पार्किंग लॉट में। एक पार्किंग लॉट में कितनी कार बची है? 111 थी, 11 चली गई, कितनी बची? 100। आपसे कितने में पूछ रहा है? 45 पार्किंग लॉट में। तो आप लिखेंगे कार्स इन 45 पार्किंग लॉट्स। तो 45 पार्किंग लॉट्स में 100 का मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे? 45 में। कितना आ जाएगा? 4500, 4500। तो 4500 कार हमारी 45 पार्किंग लॉट में खड़ी हुई है। बन जाएगा? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आई रेड 26 पेजेस ऑफ ए बुक ऑन मंडे। आई रीड या आई रेड, ये सेकेंड फॉर्म अगर इसे मान लीजिए, आई रेड 26 पेजेस ऑफ ए बुक ऑन मंडे। मैंने मंडे को, सोमवार को किसी एक किताब का कितना पेज पढ़ा? 26 पेज। 19 पेजेस ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को कितना पेज पढ़ा? 19 पेज। 17 पेजेस ऑन वेडनेसडे, बुधवार को कितना पेज पढ़ा? 17 पेज। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पेजेस आई रीड, कितना हमने रीड ही है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ 26 पेजेस ऑफ ए बुक ऑन मंडे, मंडे को 26 पेज, ट्यूसडे को 19 पेज और वेडनेसडे को 17 पेज। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पेजेस, पेजेस की कुल कितनी संख्या मैंने पढ़ी और कब, कुल मिला के मैंने कितना पेज पढ़ा, तीनों दिन को मिला के, ठीक है।
वाई विल द टोटल नंबर ऑफ पेजेस चेंज, क्या पेज की जो टोटल नंबर होंगे वो चेंज होंगे, पेजों की संख्या क्या चेंज होगी। इफ आई रीड 17 पेजेस ऑन ट्यूसडे, अगर मैं ट्यूसडे को 17 पेज पढ़ता हूं और वेडनेसडे को कितना पेज पढ़ता हूं, 19। यहाँ पे ट्यूसडे को कितना पेज पढ़ रहा है, देखिए 19 पेजेस ऑन ट्यूसडे, यहाँ पे ट्यूसडे को 19 पेज पढ़ रहा है और कह रहा है क्या ट्यूसडे को 17 पेज और वेडनेसडे को कितना पढ़ रहा है, 17, और दोबारा कह रहा है वेडनेसडे को 19 पेज। क्या अगर ऐसे चेंज कर दें तो जितना मैंने पढ़ा था क्या टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमारे चेंज होंगे कि नहीं होंगे। तो आइए देखें हम लोग कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट टोटल करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पेजेस आई read in 3 days, टोटल नंबर ऑफ पेजेस आई रीड इन 3 days। तो कितना पढ़ा फर्स्ट डे, 26, सेकेंड डे और थर्ड डे बताइए कितना आया, 19, 17, 36 और 36 में 26 से जुड़ा 30, 50, 62। ठीक है, तो कुल कितना पेज पढ़ा वो, 62। अब अगर वह पेजेस को इंटरचेंज कर दे, टोटल नंबर ऑफ पेजेस read on the second time, दूसरी बार अगर वह अलग अलग दिन पे अलग अलग पेज पढ़े, इसको इक्वल टू करके 62, ठीक है, और इसका हम लोग यहां कर दे रहे हैं। क्या मंडे को पेजों का नंबर क्या चेंज होगा, केवल कब कब चेंज हो रहा है, देखिए कब कब चेंज हो रहा है, ट्यूसडे को और वेडनेसडे को। पहले वह मंडे को 26 पढ़ रहा था, ट्यूसडे को 19 पढ़ रहा था और बुधवार को 17 पढ़ रहा था। फिर उसने क्या किया, कह रहा है, पूछ रहा है, एक क्वेश्चन तो हो गया कितना टोटल नंबर ऑफ पेज पढ़ा, तो कितना पढ़ा पता चल गया 62। अब पूछ रहा है अगर मैं पेजेस को चेंज कर दूं क्या टोटल नंबर ऑफ पेजेस बदलेंगे, और चेंज कैसे कर रहा है, इस बार ट्यूसडे को कितना कर दे रहा है, 17, वहां पे ट्यूसडे को कितना था, 19, और इस बार वेडनेसडे को कितना कर दे रहा है, 19, यहां पे वेडनेसडे को कितना था, 17। क्या मंडे को चेंज किया, नहीं, मंडे को जितना पहले पढ़ रहा था उतना ही अभी भी पढ़ेगा। तो मंडे को कितना पढ़ रहा था, 26। पहली बार मंगलवार को 19 पढ़ रहा था, लेकिन इस बार मंगलवार को कितना पढ़ रहा है, 17। पहली बार वेडनेसडे को 17 पढ़ रहा था, इस बार वेडनेसडे को कितना पढ़ रहा है, 19। फिर से जोड़िए, 17, 19, 36 और 36 में 26 जुड़ा 62। तो दोनों केस में हमारा आंसर क्या है, सेम है। तो हम क्या लिखेंगे, नो नंबर ऑफ पेजेस will not change, number of pages will not change। बन जाएगा आप लोगों से, सरल था, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हम लोग कुछ पैटर्न के बारे में सीख लेते हैं, जैसे 1 को अगर पैटर्न में बनाना होता तो कैसे बनाते, 2 को बनाना होता कैसे बनाते, इसको नोट कर लीजिए तो करते हैं। तो आइए पैटर्न के बारे में सीखते हैं, क्या लिखेंगे, पैटर्न्स इन नंबर, नंबर के क्या पैटर्न होते हैं। जैसे हमें 1 को बनाना है, 1 का पैटर्न क्या होगा, केवल एक डॉट, ये डॉट है बिंदु,
1 पॉइंट, 2 का क्या होगा 2 पॉइंट, ठीक है। इसको 2 पॉइंट ऐसे भी बना सकते हैं और 2 पॉइंट ऐसे भी बना सकते हैं, चाहे ये बनाइए चाहे ये। 3 का क्या होगा 3 पॉइंट, ऐसे बना सकते हैं। आप ऐसे वर्टिकली भी बना सकते हैं। और 3 को आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए एक तरीके का ट्रायंगल बन के आ रहा है, हाँ। तो 3 को आप ऐसे भी बना सकते हैं। 4 को देखिए, 4 देखिए किसी का स्क्वायर होता है ना, किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर कौन होता है, तो 4 को हम लोग स्क्वायर के शेप में बनाएंगे। स्क्वायर मतलब जितना लंबाई उतना ही चौड़ाई। देखो लंबाई भी 2 डॉट की और चौड़ाई भी 2 डॉट की, ये बना 4 का। ये एक स्क्वायर शेप में बना है कि नहीं बना है, तो 4 डॉट का पैटर्न ऐसे होगा, ठीक है। एक बात का ध्यान दीजिए, जब भी हम लोग किसी का पैटर्न बनाएंगे या तो वह एक क्या बनेगा लाइन बनेगा, क्या बनेगा लाइन, या तो क्या बनेगा एक ट्रायंगल बनेगा, या तो एक स्क्वायर बनेगा, या तो एक रेक्टेंगल बनेगा। 4 ही फिगर हमारे बनेंगे, या तो लाइन, या तो ट्रायंगल, या स्क्वायर, या तो रेक्टेंगल। तो जैसे मान लीजिए आपको 5 का बनाना है, 5 का आप कैसे बनाएंगे, क्या 5 डॉट से आप कोई ट्रायंगल बना सकते हैं, 5 डॉट से आप कोई ट्रायंगल बना सकते हैं, बताइए बना सकते हैं। जैसे ये 3 हो गया, अब 1 के बाद 2 और 2 के नीचे कितने आने चाहिए थे 3, तो ये तो 6 हो जाएंगे, 5 नहीं बचेगा, है ना। तो क्या करेंगे, इसको एक लाइन बना देंगे, 1 2 3 4 5। 6 का बनाना होता क्या करते 1, इसको ट्रायंगल बना सकते हैं, 1 के नीचे 2, जैसे यहाँ 3 का बनाए थे, और 2 के नीचे कितने बना देते 3, देखिए ट्रायंगल बन गया। 10 का होता क्या करते, इसको क्या बना सकते हैं ट्रायंगल भी बना सकते हैं और रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। देखिए ट्रायंगल कैसे बनेगा, 1 2 3 3 3 6, अब 3 के नीचे 4 अगर खींच देंगे तो 6 में 4 ऐड हो गया 10 आ जाएगा। तो 1 2 3 3 3 6 और 6 4 10। या तो 10 का कैसे करते 1, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, तो 1 2 3 4 5, इधर 5 इधर 2, या तो इधर 5 कर देते और इधर 2, तो देखिए रेक्टेंगल बन गया। बना लेंगे आप लोग। 12 का क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3, तो इधर 3 दे दीजिए और इधर कितना दे दीजिए 4। अब लेंथ ब्रेड्थ अलग अलग है इसलिए यह रेक्टेंगल है। जैसे 4 का आप लोग बनाए थे एक स्क्वायर बना था, 16 का बना के देखिए 16 क्या है 4 का स्क्वायर, तो 4 इधर 4 ही रो
और 4 ही कॉलम। ठीक है, जैसे 16 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 का भी हम लोग इसी तरीके से बना लेते, बना लेंगे। ठीक है, तो 10 का हो गया, 12 का हो गया, 6 का हो गया। जैसे 4 का स्क्वायर 16 है, ऐसे 3 का स्क्वायर कौन होता है 9, 9 का भी बनाते तो क्या निकल के आता है एक स्क्वायर आता, क्या आता स्क्वायर आता। जैसे 15 का बनाइए, 15 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 5, तो चाहे रो को 3 दीजिए चाहे कॉलम को 3 दीजिए। इस बार हम लोग चलिए रो को 3 दे रहे हैं, कॉलम में कितने कर दे रहे हैं 5। क्या बना, एक रेक्टेंगल बना है कि नहीं। तो इस तरीके से आप लोग बना लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, 18 का आप लोगों ने बनाया, 18 का कैसे बनाया 3 इधर, 18 को क्या लिख सकते थे 3 इंटू 6, तो 3 इधर 6 इधर, या तो 2 इंटू 9 कर सकते थे, क्या कर सकते थे 2 इंटू 9, बन जाएगा आप लोगों से। तो यही होता है पैटर्न, बस ध्यान रखिएगा, या तो लाइन बनेगा, या तो ट्रायंगल, या तो स्क्वायर, या तो रेक्टेंगल, ध्यान रहेगा। कभी भी किसी का बनाने को कहेगा आप लोग पैटर्न उसका बना लेंगे। तो 2.3 हमारा यहाँ पे क्या होता है खत्म हो रहा है, पूरा चैप्टर 2 ही हमारा यहाँ पे होल नंबर खत्म हो जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।